दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम कुछ आज परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं और सीखकर हम अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर समय हम सोचते हैं हमारे साथ अच्छा ही हो, और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे साथ अच्छा हो, हम फलें फूलें और आशीषों से माला माल हो जाए। ये हर इंसान की एक सोच है और हर इंसान की ये आवश्यकता है। आज हम देखेंगे कब नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें हमारे लिए एक आशीष का कारण बन सकती है। दोस्तों, नकारात्मक चीज़ों से हमें डर लगता है, नकारात्मक बातों से हमें डर लगता है, नकारात्मक लोगों से भी हमें डर लगता है। मगर बाइबल में अगर हम देखेंगे तो नकारात्मक बातें, नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक लोगों ने सफलता प्राप्त करने में मदद की है। सफलता और आशीष प्राप्त करने में इंसान की मदद की है। हम अगर प्रभु हमारे प्रभु यीशु के बारे में देखेंगे, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पतरस ने बोला कि आप मसीहा हो, और पतरस को उन्होंने डांटा, ये बात तू किसी और को मत बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि ये जरूरी है कि परमेश्वर का पुत्र सताया जाए, दुख उठाया जाए, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, उसके ऊपर थूका जाए, निंदा की जाए। क्यों ऐसा किया जाए? क्योंकि ये सब जरूरी है, जिसकी वजह से मानव जाति के पापों को क्षमा मिलेगी, मानव जाति के बुरे व्यवहार सुधरेंगे, मानव जाति के पाप क्षमा होंगे, मानव जाति को बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और उस छुटकारे और चंगाई और चमत्कार को देखने के लिए ये जरूरी है, ये नेसेसरी है कि लोग उनके साथ बुरा व्यवहार किए। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि प्रभु को सूली पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन वापस जी उठे। इसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरी दुनिया में आप देख सकते हो, आपने सुना होगा कि यीशु के नाम से जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तो बीमारी चाहे कैसी भी हो, लोग चंगे हो रहे हैं। लोग खुद गवाहियाँ दे रहे हैं, उनके दुख और दर्द दूर हो रहे हैं। यही एक परिणाम है, यही एक प्रमाण है दुनिया के सामने कि प्रभु यीशु की शक्ति, उसकी सामर्थ, और वो जीवित है। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच वाले, ताने मारने वाले, आपको हताश और उदास करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, तो आप डरिए मत, क्योंकि उन लोगों की वजह से आपको आशीष मिलेगी। हन्ना के बारे में आप देख लीजिए, उसकी सौतन ने बहुत ताने मारे, तेरे तो बच्चे नहीं है, तू ऐसी है, तू बाज है, तू खराब औरत है। और जब ये ताने उसने सुने तो हन्ना ने परमेश्वर के सामने रो रो के, गिड़गिड़ाकर, डेली हर समय अपने बात ऊपर वाले को बताया। परिणाम ये हुआ कि उसको लड़का हुआ, जिसको हम समूएल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नेगेटिविटी आपको परमेश्वर के और नजदीक लाएगी और वो एक आशीषों का कारण बनेगा। वचन में लिखा है, धन्य है वे जो सताए जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य देखेंगे। काफी लोगों को सताव, परेशानी, संकट से गुजर रहे हैं। आप हताश ना होइए, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, आप देखेंगे। दोस्तों, एक सीड की हम बात करते हैं। जब जमीन में बोया जाता है एक बीज, तो वो जमीन में रहता है कुछ दिनों, 7 दिन 8 दिन, और उस जमीन में वो मर जाता है, और इसके बाद में वापस जब उगता है तो बहुत सारा फल लाता है। उदाहरण के लिए आप गेहूं, मक्कई को देख लीजिए। एक बीज बोते हैं, कितने सारे गेहूं होते हैं, कितने सारे मक्कई होते हैं। आपकी निराशाएं और हताशे और उदासी आपके पास हो सकती है, मगर याद रखें, यह हताशा और निराशा और उदासी एक आशीष का कारण बनेगा। हजारों लोगों को आशीषों के कारण बनेंगे। आप गवाही देने के योग्य बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ करेंगे। दोस्तों, निराशाओं से आप न भागिए, नेगेटिविटी से आप न भागिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी ही है जो आपको एक सफलता का राह दिखाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह मोटिवेशंस
वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन और प्रार्थना को सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।